बीजेपी लगातार मंत्री हफीजुल हसन पर हमलावर है और एक के बाद एक कई आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले बाबूलाल मरांडी ने उनके बयान को लेकर उन पर निशाना साधा था और अब बीजेपी के प्रवक्ता भी आगे आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं और कुछ गंभीर आरोप भी हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी निशाना साधा गया है। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री हफीजुल हसन पर पूरी तरह से हमलावर है। कई सवाल उठाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनका जवाब क्या कुछ आता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ, देखिए, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन को बीते कुछ दिनों पहले एक यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाती है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि हफीजुल हसन को दी गई है, इसको लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे फर्जी डिग्री करार दिया है। एक फर्जी यूनिवर्सिटी से लिया गया फर्जी डिग्री ये हफीजुल हसन को दिया गया है, ऐसा बीजेपी का कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है उनके ऊपर और जांच करवाने तक की बात कही गई है। बीजेपी प्रवक्ता पर अजय शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इस पूरी प्रकरण के कह सकते हैं कि साक्ष्य को उन्होंने कहा कि हमारे पास ये पूरे साक्ष्य हैं जिसे आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच करने की जरूरत है। जिस यूनिवर्सिटी से हफीजुल हसन को ये जो डिग्री मिली है, उस यूनिवर्सिटी की यदि बात की जाए तो भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी से इस डिग्री को उन्हें प्राप्त की गई है। इसके साथ ही अजय शाह ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस एजुकेशन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूजीसी के तहत इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग, इम्पैक्ट की स्पेलिंग, कई स्पेलिंग इस यूनिवर्सिटी में, आप जब इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाएंगे तो इस प्रकार के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि करीब 1 वर्षों पहले ही पाकिस्तान से ये पूरा कारोबार शुरू हुआ है और फर्जी तरीके से नौकरी देने के नाम पर और फर्जी तरीके से डिग्री देने के काम पर व्यापक तरीके से राजधानी रांची में ये कारोबार चल रहा है। वहीं एक ट्रस्ट का भी उन्होंने, बीजेपी ने जिक्र किया है कि एक ट्रस्ट के तहत इस यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा है, जिसका कार्यालय बताया जा रहा है कि बरियातू के आलम हॉस्पिटल के पास है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब उनके इस मानद उपाधि, जो पीएचडी की मानद उपाधि हफीजुल हसन को दी गई है, इसको लेकर बीजेपी ने कड़े सवाल किए हैं कि आखिर जब मंत्री को इस प्रकार के फर्जी यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री मिलती है तो जो राज्य के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पढ़ने की इच्छा जाहिर करेंगे तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। तो ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से वहां के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि रात में वो टाइप करते हैं और दिन में फर्जी डिग्री बांटने का काम करते हैं। 9वीं फेल 10वीं पास कीजिए और 11वीं फेल फिर 12वीं पास कीजिए। इस प्रकार का खेल राजधानी रांची में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हफीजुल हसन को अपना रुख स्पष्ट करने की जरूरत है, ताकि एक यदि ये सही है कि गलत है। और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है कि आखिर ये जो यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं, एक भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। यूजीसी से ना तो मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी का संचालन किया जा रहा है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने एक सवाल हफीजुल हसन से किया कि हफीजुल हसन ये स्पष्ट करें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद से उनका क्या रिश्ता है। तो अब इस डिग्री को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में हफीजुल हसन की अब क्या प्रतिक्रिया आती है, इसका इंतजार है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी का निशाना इस बात को लेकर है कि अगर कोई फर्जी यूनिवर्सिटी चला रहा है और वो किसी मंत्री जी को बुलाकर मानद उपाधि से सम्मानित कर दे, पीएचडी की डिग्री दे दे। सौरभ, ये तो अपने आप में गंभीर बात है कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी चला रहा है और किसी मंत्री को ही वो सम्मानित करते हुए फर्जी डिग्री या पीएचडी की डिग्री दे दे। जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अब कोई मंत्री को यदि इस प्रकार की डिग्री दी जा रही है तो लाजमी सी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा जाहिर करेंगे। बाकायदा उस यूनिवर्सिटी की यदि बात की जाए तो उस वेबसाइट पर फोटो अपलोड हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं, साफ तौर पे कहा है कि जो डिग्री दे रहे थे उन्हें भी 2 डिग्री दे दिए गए हैं। ऐसा खेल यहाँ चल रहा है कि यहाँ आइए और डिग्री ले जाइए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हफीजुल हसन के बयान के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर इस यूनिवर्सिटी से उनका क्या नाता है। जो आरोप लग रहे हैं पाकिस्तान कनेक्शन के, ये कहाँ तक सही है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस प्रकार से जांच की बात की जा रही है, अब शरीयत की
बात भी उन्होंने कही है कि ये लोग शरीयत को मानने वाले ही लोग उस यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे हैं। कई लोगों का उन्होंने नाम का जिक्र किया। अब हफीजुल हसन के अंतिम बयान का इंतजार है ताकि ये चीजें स्पष्ट हो पाए कि ये जो उनको मानद उपाधि मिली है इसके पीछे के कारण क्या है, क्या वहां की जो साठगांठ थी कि वाकई में ये फर्जी यूनिवर्सिटी राजधानी रांची में संचालित हो रहे हैं, इसकी क्या है दूध की दूध और पानी का पानी हो सके। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार इस बात का है कि इस पर मंत्री हफीजुल हसन की तरफ से प्रतिक्रिया कब तक आती है, वो क्या कुछ सफाई देते हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।